अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मारूफ शकील एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इको 401 का लेसन नंबर 12 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नेम है कंज्यूमर बिहेवियर कंजम्पशन साइड एनालिसिस। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है वो है हमारा द ऑप्टिमम कंजम्पशन पॉइंट फॉर द कंज्यूमर। ठीक है ना, वो कह रहे हैं कि जो ऑप्टिमम कंजम्पशन पॉइंट है कंज्यूमर का, वो जो है वो ऐसी मतलब पॉइंट है जहाँ पर जो बजट लाइन है वो टेंजेंट होती है इन डिफरेंस कर्व के। ठीक है ना, ऑप्टिमम कंजम्पशन पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहाँ पर जो बजट लाइन है वो टेंजेंट होती है इन डिफरेंस कर्व के। ठीक है ना, और जो ऐसे पॉइंट पे जो स्लोप होती है इन डिफरेंस कर्व की, यानी जो इन डिफरेंस कर्व की स्लोप है और जो बजट लाइन की स्लोप है वो बराबर हो। ठीक है, इन अदर वर्ड्स MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज इक्वल टू PX डिवाइड बाई PY इज इक्वल टू चेंज इन गुड Y डिवाइड बाई चेंज इन गुड X इज इक्वल टू MUX डिवाइड बाई MUY। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने एक जो है वो ग्राफ से दिया हुआ है जिसमें एक तरफ गुड X है, दूसरी तरफ गुड Y है। ठीक है, जो पॉइंट T है इसमें जो है वो इन डिफरेंस कर्व है, टेंजेंट है जो है वो बजट लाइन का। ठीक है, इसको ऑप्टिमल पॉइंट ऑफ कंजम्पशन भी कहते हैं, इसको T को। ठीक है, आगे वो कह रहे हैं कि जो लीस्ट कॉस्ट कम्बिनेशन है वो इन डिफरेंस कर्व और बजट लाइन से भी आपको मिल सकती है। ठीक है, इसका भी इन्होंने एक ग्राफ दिया हुआ है, ये कि ये पॉइंट T गुड X है एक तरफ, दूसरी तरफ गुड Y है। ठीक है ना, वो कह रहे हैं कि जो पॉइंट T है ये जो है वो लीस्ट कॉस्ट कम्बिनेशन है। ठीक है, आगे नॉर्मल गुड और गिवन गुड की डेफिनेशन दी हुई है। वो कह रहे हैं कि जो नॉर्मल गुड इज़ वन हुज कंजम्पशन इंक्रीजेज व्हेन इनकम इंक्रीजेज। जो नॉर्मल गुड हैं ऐसे गुड हैं जो कंज्यूमर है उसको कंज्यूम ज़्यादा करता है जब उसकी इनकम जो है वो बढ़ती है। ठीक है ना, नॉर्मल गुड ऐसे गुड्स हैं जिसकी कंजम्पशन बढ़ती है जैसे ही इनकम बढ़ती है। ठीक है ना, जबकि जो इन्फीरियर गुड हैं वो ऐसे गुड हैं जिसकी कंजम्पशन कम होती है जैसे ही इनकम बढ़ती है। ठीक है, और जो गिवन गुड हैं वो सब कैटेगरी हैं इन्फीरियर गुड की, इसमें जो है वो कंजम्पशन बढ़ती है जब प्राइस बढ़ती है। ठीक है ना, गिवन गुड में कंजम्पशन तब बढ़ती है जब प्राइस बढ़ती है, ये जो है वो इनकम इफेक्ट की वजह से होता है। जो नॉर्मल और इन्फीरियर गुड्स हैं वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है ना, आगे है इनकम कंजम्पशन कर्व ICCC। इनकम कंजम्पशन कर्व कैन बी यूज टू ड्राइव एंगल कर्व। ठीक है ना, जो इनकम कंजम्पशन कर्व है उससे हम एंगल कर्व भी डिराइव कर सकते हैं। जो है वो जो एंगल कर्व है वो इनकम और क्वांटिटी जो डिमांड हो रही होती है उसके दरमियान रिलेशनशिप को शो करती है। जो एंगल कर्व है जो इनकम है और जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसके दरमियान जो है वो ताल्लुक़ को शो करती है। जैसे गुड X है एक तरफ, दूसरी तरफ इनकम है। ठीक है ना, और जो एंगल कर्व है वो गुड और इनकम के दरमियान जो है वो रिलेशन को शो कर रही है। ठीक है, एंगल कर्व शो द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ नॉर्मल गुड। जो एंगल कर्व है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करती है इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड के दरमियान। ठीक है ना, जितनी क्वांटिटी डिमांड की जाती है नॉर्मल गुड के लिए। ठीक है ना, जैसे ही इनकम इंक्रीज़ होती है यानी जैसे ही इनकम बढ़ती है क्वांटिटी डिमांडेड भी नॉर्मल गुड के लिए बढ़ती है। नेक्स्ट है प्राइस कंजम्पशन कर्व। प्राइस कंजम्पशन कर्व है वो हम जो है वो डिमांड कर्व को ड्राइव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो डिमांड कर्व है वो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशनशिप शो करती है, यानी जो जितनी प्राइस है और कितनी क्वांटिटी की डिमांड हुई है उसके दरमियान ताल्लुक़ को शो करती है। वो कह रहे हैं कि जब एक गुड की कीमत जो है वो बदलती है दो चीज़ें होती हैं। जो परचेजिंग पावर है कंज्यूमर की, यानी जो चीज़ कंज्यूम कर रहा है उसकी जो ख़रीदने की ताकत है वो बदल जाती है और बजट लाइन शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, सेकेंडली द स्लोप ऑफ बजट लाइन चेंजेस ड्यू टू स्लोप इन रिलेटिव प्राइस रेशो। ठीक है ना, कह रहे हैं कि जो स्लोप है बजट लाइन का जब वो चेंज होता है, क्यों चेंज होता है, क्योंकि जो रिलेटिव प्राइस रेशो है यानी जो प्राइस की रेशो है वो भी चेंज होती है, जिसकी वजह से जो स्लोप है बजट लाइन का वो भी बदल जाता है। अब जो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है वो ऑफ अ प्राइस राइजेज इज़ ऑलवेज नेगेटिव। जो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है कीमत का वो ऑलवेज नेगेटिव होगा, जबकि इनकम इफेक्ट जो है प्राइस का वो ऑन द कंजम्पशन ऑफ नॉर्मल गुड इज़ नेगेटिव। जो इनकम इफेक्ट है प्राइस का वो भी नेगेटिव होगा। द इनकम इफेक्ट फॉर एन इन्फीरियर गुड इज़ पॉजिटिव। जो इनकम इफेक्ट इन्फीरियर गुड के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, जबकि जो गिवन गुड के लिए होता है वो भी पॉजिटिव होता है। लिमिटेशन क्या है इन डिफरेंस कर्व के, यानी कौन सी लिमिटेशन है इन डिफरेंस कर्व अप्रोच में। पहली जो है वो इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस इज ओनली पॉसिबल फॉर 2 और बेस्ट फॉर 3 गुड्स।
जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है वो 2 या 3 गुड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जब 2 और 3 गुड्स होंगे तब हम इंडिफरेंस कर्व जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर 2 से कम गुड्स होंगे यानी 2 से कम चीज़ें होंगी तब हम जो है वो इंडिफरेंस कर्व यूज़ नहीं कर सकते। इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू प्रैक्टिकली डिराइव इंडिफरेंस कर्व। वो कह रहे हैं कि जो प्रैक्टिकली इंडिफरेंस कर्व को जो है वो करना इम्पॉसिबल है। कंज्यूमर मे नॉट ऑलवेज बिहेव रैशनली, कंज्यूमर हमेशा रैशनली बिहेव नहीं करता, ठीक है ना। और कंज्यूमर को जो है वो लेवल ऑफ यूटिलिटी भी हमेशा रियलाइज नहीं होता। और जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है कैन नॉट हेल्प व्हेन वन ऑफ द गुड इज़ ड्यूरेबल गुड। जो इंडिफरेंस कर्व है तब उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब आपका जो गुड है वो ड्यूरेबल है। तो यहीं तक था मेरा लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।